सारा बेटा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्टीफन आपको बता दिया था कि मैं आ रही हूँ? जी बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना, उनके लिए बना है। कौन आ रहा है? वो मेरा सरप्राइज है, तुम उन्हें मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगी। अब बताओ ना कौन आ रहा है? चीजेस। चलो अभी हम रॉबिन के कपड़े चेंज करेंगे। मम्मा अभी फ्रेश होके आती है। आ गए तुम? मम्मा खाना रेडी हो गया? Bye baby, I'll be just back. मम्मा Mom, मम्मा मम्मा कहाँ हो? मम्मा बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी करो, क्विक। पुलिस को रूथ के घर से कोई सबूत नहीं मिला था। अब सिर्फ सहरा ही थी जो पुलिस की कुछ मदद कर सकती थी, लेकिन वो तो खुद कोमा में चली गई थी। वो जीवित भी रहेगी या नहीं ये भी कहना मुश्किल था। सहरा की खबर मिलते ही उसका पति स्टीफन पूना से तुरंत आ गया। वो दिन रात यही प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर उसकी पत्नी को जीवन बख्श दे। अब अपराधियों का पकड़ा जाना सहरा की जिंदगी और मौत पर निर्भर था। डॉक्टर 2 दिन हो गए, अब और कितना? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, भगवान पर भरोसा किया। स्टीफन, आपके वाइफ के होश में आने का हमें बेसब्री से इंतजार है। इनकी गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे हमें आपसे भी कुछ बात करनी है, प्लीज बाहर चलिए। आपको खबर कैसे मिली कि ये? सर, हमने फोन किया था स्टीफन को। आप? मैं रॉबर्ट डिकोस्टा, सारा का नेबर। आप ही ने हमें भी इन्फॉर्म किया था ना? यस सर। राइट। मिस्टर स्टीफन, क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ अपनी माँ के घर लंच पार्टी के लिए गई थी या घर पर कोई गेट टुगेदर थी? नहीं सर, सारा की मॉम को भी नहीं पता था कि वो वहां आने वाली है। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त किचन में कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए खाना बन रहा था। प्लीज डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, प्लीज। कुछ बोल के अब बताइए ना कर। रॉबिन, रॉबिन का। सारा, जब तुमने बेहोशी की हालत में अपने घर की तरफ इशारा किया, मैं उसी वक्त तुम्हारे घर की तरफ गया और वहां जाकर जो मैंने देखा,
सारा अपनी माँ और मासूम बच्चे की मौत की खबर ने सहरा को अंदर तक तोड़ दिया था। देखिए, इस कॉलोनी में 2000 फ्लैट्स हैं। अगर एक फ्लैट में 3 लोग भी मान लो तो 6000 लोग हो जाते हैं। अब इन 6000 लोगों के पास जाकर पूछताछ करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये वॉचमैन हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके मॉम के घर काफी लोग आते रहते थे, इसलिए उसने किसी पर खास ध्यान नहीं दिया। उस दिन कोई तो आया था। देखिए, मुझे तो ये पूरे तौर पर रॉबरी का ही केस लग रहा है। डाका डालने वालों ने पता लगा लिया था कि आपकी मॉमी लोग बुजुर्ग हैं और अकेली रहती हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया, मौका देखा और काम कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर गेस्ट? हो सकता है कि मर्डर का पता लगने के बाद वो डर गए हों और चुप हो गए। हमें बताओ ना कौन आ रहा है। वो मेरा सरप्राइज है, तुम उन्हें मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगी। सारा, are you okay? स्टीफन, मम्मा बता रही थी कि घर पर कोई ऐसा आने वाला है जिसके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब मेरे दोस्त घर पर आते हैं। मम्मा मेरे दोस्तों के बारे में बात कर रही थी, I'm sure। सहरा के लिए ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन अब उसने अपने दुख को अपना गुस्सा बना लिया। गुस्सा उन अपराधियों के खिलाफ। उसने तय कर लिया कि वो अपनी माँ और बेटे को न्याय दिलाएगी, उन अपराधियों को सजा दिला कर रहेगी। पुलिस ने सहरा से वो हर छोटी से छोटी बात बताने को कहा जो हत्या के दिन हुई थी। जब उन्हें पता चला कि उस दिन सहरा के कुछ दोस्त उसकी माँ के घर आने वाले थे, उन्होंने सहरा के सभी दोस्तों को पूछताछ के लिए बुला लिया। तुम कहाँ थी उस दिन? सब सारा के पूरा जाने के बाद भी आंटी अक्सर हमें घर पे बुला के बड़े प्यार से अपने हाथों का बना खाना खिलाया करती थी। और तुम कहाँ थे? सर, मैं तो उस दिन मेरे एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था। और तुम? सर, उन दिनों मैं नासिक में था, अपनी मम्मी के पास गया था 15 दिनों के लिए, और उसी बीच ये हादसा हो गया। सहरा के दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि घटना वाले दिन 4 दोस्त तो शहर में ही नहीं थे और बाकी किसी दूसरी जगह थे। पुलिस ने सबके बयान को क्रॉस चेक किया और पता चला कि सब सच बोल रहे हैं। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि खूनी कोई चोर या लुटेरा ही था। अक्सर अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स इन लोगों के लिए आसान शिकार होते हैं। यार ऐसे रो मत यार प्लीज। तुम्हें याद है ना, आंटी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। काफी देर हो गई है, हम भी चलते हैं। चल बाय सारा। फोन करता हूँ। सर, पेपर का बिल। और सारा, मैं देखता हूँ। अंदर आओ। कितना है? 200 रुपया। बिल दो। ओह शिट। ये 3 साल पहले की फोटो है ना, क्रिसमस की। हाँ। सारा, बेटा कैसा है तुम? विलियम ने तुम्हारी मॉम के बारे में बताया था। सो सैड। मैं तो खुद तुमसे मिलने आने वाली थी। आंटी आप कब आए? विलियम ने तो मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हो। वो क्या बताएगा, उल्टा खुद मुझे उसको देखने के लिए मुंबई आना पड़ा, नासिक से। मतलब? क्या बताऊं बेटा, ये विलियम ना तो मुझे 1 साल से फोन करता है और ना ही मुझसे मिलने के लिए वहां नासिक आता है। 1 साल? हाँ, करीब 6 महीने पहले उसका फोन आया था। उसने मुझे बोला कि अगर उसके बारे में कोई पूछे तो बता देना 15 दिन वो नासिक नहीं था। बेटा, विलियम को तो मेरी चिंता ही नहीं है, उल्टा मुझे ही उसकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्या करता रहता है यहाँ पे। इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रह लेती हूँ उसके पास। सर, उन दिनों मैं नासिक में था, अपनी मम्मी के पास गया था 15 दिनों के लिए। बेटा, तुम अब यहीं हो ना?
तो घर आती रहना। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय। पक्का वही होगा। इतनी बार इस लड़के को समझाया है, इतनी बार दिन मत बजाया करो। आ रही हूं। मुझे पता था कि तुम ही होगे, क्योंकि बेल मुझे अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि बाहर कोई आया है। और दो बार बजने से पता चलता है कि विलियम आया। इंस्पेक्टर, तो सिर्फ बोलो और कौन था तुम्हारे साथ? सर, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा, why don't you trust me? मैं आंटी को क्यों मारूंगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग ये सब? जिस दिन तुमने सारा की माँ और बेटे का खून किया, उस दिन तुमने सारा की माँ को फोन किया था सुबह लैंडलाइन पर। हमारे पास टेलीफोन डिपार्टमेंट की सारी कॉल डिटेल्स मौजूद हैं और हमें यह भी मालूम है कि तुम्हारी मोबाइल लोकेशन मुंबई की है, नासिक की नहीं। इसका मतलब कि तुम मुंबई में मौजूद थे और तुमने अपनी माँ को यह कह रखा था कि तुमसे कोई भी पूछे तो कह देना कि तुम नासिक में हो। तुमने मेरी मम्मा को मारा। क्यों मारा तुमने मेरी मम्मा को? इसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मेरी मम्मा ने इसका? हाँ, बिगाड़ा था। तुम्हारी मॉम ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा था। याद है तुम्हें 3 साल पहले की क्रिसमस? अच्छा सारा, मैं सोच रहा था इसे स्ट्री से अच्छा तुम पे लगाया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Stupid! तुम पे ना लगा दूंगी। देखते हैं कौन ज्यादा लगाता है। तुम्हारी बदतमीजी शक्ल पे ये बहुत अच्छा लगेगा वैसे। क्या पागल हो गई हो क्या? कुछ भी करती हो तुम। अच्छा सुनो, ये सारे गिफ्ट मेरे हैं, सुबह आके मैं लेने आ रहा हूँ, ठीक है? चुराना मत। कितने बड़े भुक्कड़ हो तुम, सीरियसली। हाँ, देखते हैं कौन है। Stupid. आंटी, आंटी मैं चलता हूँ, अभी सुबह आऊंगा। गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। अपना ख्याल रखिएगा। यू टू। बाय सारा। Bye. And listen tomorrow 8:30 sharp here. डन। सी यू। Bye. Merry Christmas. सेम टू यू। सारा, Mom? सारा कहीं तू विलियम को पसंद तो नहीं करने लगी ना? I mean, कोई प्यार व्यार का चक्कर? Come on, Mom. We're just friends. थैंक गॉड। इस फ्रेंडशिप को आगे भी मत बढ़ाना। No, Mom. He didn't know this. We're just friends. अच्छा एक बात बताओ, आपको विलियम अच्छा क्यों नहीं लगता? I mean, इसमें बुराई क्या है? I'm not interested in him, but I just want to know. लड़का दोस्त करके ठीक है, लेकिन शादी ना। ना करियर कर पाया, ना घर, ना पैसा। मैं तुम्हारे लिए कोई सेटल लड़का ढूंढना चाहती हूँ जो तुम्हें जिंदगी में हर तरह का सुख दे, हर तरह का। My sweet mom. मम्मा, आपको पता है आप जहां बोलोगे मैं वहीं पर शादी करूंगी। And you know what? Your world's best mom. सारा, मैं तुमसे प्यार करता था और ये बात तुम भी जानती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने उस दिन सिर्फ इसलिए तुमने मेरी माँ को मारा विलियम? सिर्फ इसलिए? सिर्फ इसलिए नहीं, आंटी को मारने की एक वजह और भी थी। उन दिनों मुझ पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बियर बार में था। वेटर। यस सर। जा, एक बियर लेके आओ।
सर मैनेजर साहब ने कहा है पहले के 5,000 चुकता कीजिए, उसके बाद आपको ड्रिंक मिलेगी। तू बताएगा क्या मिलेगा? बोलना भी है क्या? देखो तो क्या कर रहा है? विलियम छोड़ना यार प्लीज, विलियम छोड़ना। जाना सुनना, क्या कर रहा है यार? मारने पीटने से क्या होएगा? कर्जा उतरेगा हमारा। शॉर्टकट सोच विलियम, ताकि हम सब ज्यादा माल कमा सके। हाँ यार, हमारे सर पे तो वैसे ही बहुत सारा उधार है। वैसे एक बूढ़ा बैंक है लूटने के लिए। बूढ़ा बैंक? एक बुढ़िया है, पैसे वाली है। उसकी इकलौती लड़की शादी के बाद पुणे में रहती है और वो इधर अकेले रहती है। मैं उस घर को अच्छे से जानता हूँ। पैसा गहना सब कहाँ रखा है मुझे सब पता है। आ गए तुम? हेलो आंटी। ये सब तुम्हारे दोस्त है? पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा, आइए ना। आओ। अरे अंदर आ जाओ। पानी पियोगे? मम्मा। मॉम। मम्मा। मम्मा कहाँ हो? मम्मा बहुत जोर से भूख लग रही है। अबे इसको क्यों मारा तुम लोगों ने? अबे एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है। अगर ये जिंदा रहती ना तो पुलिस को सब बता देती यार। अबे इसको छोड़, अंदर जो जेवरात और पैसे पड़े वो लेके निकलते हैं। अबे चल चल जल्दी निकलते। बस तू सुन यार, चल इसको लेके चल यार। To be hanged by the neck till they are dead. 2003 में हुए इस सेंसेशनल डबल मर्डर केस में एडिशनल सेशंस जज ने विलियम और उसके एक साथी को फांसी की सजा सुनाई। विलियम के बाकी 2 साथी नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेज दिए गए और यह सब हुआ सैरा की हिम्मत की वजह से। अपनी मां और बेटे को खो देने के बावजूद वो कमजोर नहीं पड़ी, वो लड़ी और उसने अपराधियों को सजा भी दिलवाई। सैरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त विलियम ही वो अपराधी होगा, वो दोस्त जिसे खुद रूथ बेटे से कम नहीं समझती थी। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सीनियर सिटीजन्स की हत्या के 80% मामलों में हत्यारा कोई ना कोई जान पहचान वाला ही होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होते हैं। सैरा की मां रूथ भी ऐसा ही मानती थी, लेकिन उस दिन हत्यारे उनके घर में अतिथि का वेश भर के आएंगे ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रूथ को तो सावधान होने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। खास करके वो सीनियर सिटीजन्स जो अकेले रहते हैं, आप अपने घर के कीमती सामान और पैसों का जिक्र बाहरी व्यक्तियों से बिल्कुल ना करें। पहचान के लोगों को घर जरूर आने दें, लेकिन उनके बर्ताव पर कड़ी नजर रखें और जरा सा भी शक हो तो सावधान हो जाएं। और सबसे खास बात, वो जवान बच्चे बच्चियां जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, माँ बाप की खोज खबर लगातार लेते रहें। रोज एक बार फोन तो कर ही सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, क्राइम और क्रिमिनल समय, जगह और रिश्ता नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी जरूरत और मौका देखते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जहां एक इंसान ने हार नहीं मानी, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।